एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में डोंगजू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर इसको बता रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, लेकिन डोंगजू का ध्यान नहीं होता क्योंकि पास में हाना होती है और ये इसको देखे जा रहा था। जोंग ह्योन भी यहाँ पर होता है और इन दोनों को नोटिस करता है। इसको समझ में नहीं आता है कि इनके बीच क्या हुआ होगा। अगले सीन में सभी साथ में होते हैं और जू योंग की कॉल हिस्ट्री को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि जू योंग को पहले ही पता चल गया था कि हमने उसके हिट एंड रन कार को जब्त कर लिया है, लेकिन उसे कैसे पता चला होगा? क्या उसने किसी बर्नर फोन का यूज किया था? डोंगजू कुछ याद करता है और बाद में हाना को यहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन हाना कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं चिल्लाकर सभी को बता दूंगा कि तुमने मुझे किस की थी। ये इसे चुप कर देती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब डोंगजू हाना को उसी जगह पर ले आया था जहाँ पर जू योंग को पकड़ रहे थे। डोंगजू कह रहा होता है कि जब मैं जू योंग के साथ यहाँ पर था तब मैंने देखा था कि वो फोन पर किसी के साथ बात कर रहा था। उस टाइम वो वहां पर गाड़ी में बैठा हुआ था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि इस टाइम जू योंग फोन पर बात कर रहा होता है और इसने फोन को यहाँ पर बाहर फेंक दिया था। अब दोनों साथ मिलकर बर्नर फोन को ढूंढ रहे थे। इन्हें फोन का एक पार्ट मिल जाता है और दूसरा पार्ट नाले में होता है। डोंगजू हाना से कह रहा होता है कि मेरा हाथ फंस गया है, मेरी हेल्प करो, लेकिन हाना को पता चलता है कि ये तो मजाक कर रहा है। बात में चली जाती है। अब यहाँ पर जोंग ह्योन भी आता है और इसे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये हमारा सीक्रेट है। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। फिर ये फोन को फॉरेंसिक वाले के पास ले आए थे और इस पर जू योंग के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। अगले सीन में मीजा को देखते जो अपने रेस्टोरेंट के पास आती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे होते जो रेस्टोरेंट के बाहर सफाई कर रहे थे और गंदे शब्दों को मिटा रहे थे। मीजा पूछ लेती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इन्होंने कह दिया था कि ऐसा करने के लिए डोंगजू ने कहा है। अब हम पास के सीन में देखते हैं कि जब डोंगजू यहाँ पर आया था तब इसने देखा था कि इन बच्चों ने यहाँ पर ये सब लिखे हुए थे। बाद में इनको प्यार से डांटता है और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। मीजा बाद में डोंगजू के पास मैसेज करती है और कहती है कि क्या तुम कल शाम को फ्री हो या तुम मेरे रेस्टोरेंट में आ सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। डोंगजू के पास भी हाना की मॉम आती है और कहती है कि जब तुम मेरी बेटी को बचा रहे थे तब तुम्हारे साथ ये सब हो गया। मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू। बाद में इसे गिफ्ट देती है, साथ में अपने इंश्योरेंस को भी बेचती है। डोंगजू अपनी टीम के पास आता है, गिफ्ट को दिखाता है और कह रहा होता है कि हाना की मॉम ने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया। ये सब इसीलिए कह रहा था ताकि वो जोंग ह्योन को जेलस फील करवा सके, लेकिन जोंग ह्योन भी इससे कम नहीं होता, इससे बड़ी वाली गिफ्ट को दिखाता है। लेकिन तभी हाना आती है और इन दोनों को देखती है। इसे पता चल गया था कि मेरी मॉम ने इनके साथ क्या किया होगा। वहीं हम युआन हा को देखते हैं जो घर पर होती है और अपने आप से कहती है कि यहाँ पर डोंगजू नहीं आने वाला, अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। बाद में कुछ करने की प्लानिंग करती है। हाना भी अपने घर पर आती है, अपनी मॉम को देखती है और कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बाद में इस बात को लेकर आर्गुमेंट करने लगती है कि आपने डोंगजू और जोंग ह्योन को इंश्योरेंस क्यों भेजा। हाना गुस्से से बाहर आती है और शॉप के पास आवारे कुत्ते को देखती है जिसको ये हर रोज देखा करती है। हालांकि इसे नहीं पता होता है कि इसका नाम क्या है। बाद में डोंगजू के नाम पर इसका नाम रख देती है। अब हाना योन हा के पास आ रही होती है। डोंगजू और जोंग ह्योन भी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब हम प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। योन हा ने इनको बता दिया था कि मैं जानती हूँ कि ड्रैगन कौन है, वो इस पोर्ट पर रहता है और उसका नाम बी बोंग पिल है। हालांकि योन हा यहाँ पर ये सीन भी याद करती है कि जब मैं पहले आदमियों को मार रही थी तब मैंने एक आदमी से पूछा था कि मैं जो कैंडी बना रही हूँ उनकी नकल कौन करता है, नकली कैंडी कौन बना रहा है, अगर तुम बता देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हालांकि हम जानते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन आदमी ने बता दिया था कि इस पोर्ट पर बी बोंग रहता है जो कि नकली कैंडी बनाता है। रात को सभी पोर्ट पर आ गए थे और बी बोंग की वेट कर रहे थे। हालांकि हाना को डाउट होता है और इनसे पूछ रही होती है कि अब तक योन हा को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अचानक से उसे बी बोंग याद आ गया। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? लेकिन वो इसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। रात से सुबह हो जाती है लेकिन बी बोंग नहीं आता। तभी यहाँ पर गाड़ी को देखते लंबे बालों वाला बी बोंग बाहर आता है, लेकिन इसे जल्दी पता चल गया था कि पुलिस मेरे सामने है। बाद में यहाँ से भागने का ट्राई करता है। डोंगजू और जोंग ह्योन यहाँ से भागते हैं, दोनों जंप करते हैं। डोंगजू को लग रहा था कि जहाज में कूद जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पानी में गिर गया था। लेकिन जोंग ह्योन जहाज के अंदर आ जाता है और बाद में बी बोंग को फॉलो करता है, इसको पकड़ के ले आता है। जहाज के अंदर फॉरेंसिक वाले आ गए थे और कैंडी की जांच करते हैं, लेकिन हाना यहाँ पर ये नोटिस करती है कि इनका जो डिजाइन है
और जो ड्रैगन का डिजाइन है दोनों अलग है। जोंग यॉन भी इस बात को नोटिस करता है। बी पोंग से भी सवाल जवाब किए जा रहे थे और ड्रैगन के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन बी पोंग ने कह दिया था कि मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। डीएनए टेस्ट के लिए इसके हेयर चाहिए थे। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं काम कर दूंगा। बाद में गाड़ी में इसके पास आता है और प्लास्टर पर दिखा रहा होता है कि यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये मिट गया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाद में इसके कई सारे हेयर को डीएनए टेस्ट के लिए बाहर निकाल लेता है। पुलिस स्टेशन में भी 2-3 लड़कियों को लाया जाता है क्योंकि माइनर होती है और मोटल में रहा करती थी। इनमें से एक का नाम जूंग ए होता है। जूंग ए यहाँ पर मानसिक को देखती है, बाद में छिप जाती है। अगले सीन में बाहर आती है और यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन डोंगजू उसको देख लेता है और बाद में पकड़ने का ट्राई करता है। जूंग ए गिरने वाली होती है, लेकिन सामने जोंग यॉन होता है जो उसको अपनी बाहों में ले लेता है। जूंग ए भी इसको देखती रह जाती है और इसको लाइक करने लगती है। डोंगजू इनके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम इससे चिपक क्यों गए हो, इसे छोड़ दो। तभी मानसिक आ रहा होता है और पूछता है कि कौन है वो। जैसे ही जूंग ए को देखता है चिल्लाता और पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो फिलीपींस में थी ना, क्या तुम्हारी मॉम जानती है कि तुम यहाँ पर आ गई हो? लेकिन वो मना कर देती है। मानसिक अपनी वाइफ से बात करता है, लेकिन जूंग ए पास में बैठी हुई थी और केवल जोंग यॉन को देख रही होती है। मानसिक अपनी टीम से कह रहा होता है कि हम अभी बिजी है, मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। बाद में इसको यॉन हा के पास भेज दिया जाता है। अब मानसिक एक स्पीच दे रहा होता है और बताता है कि हमने किसे पकड़ा है, हम किस पोर्ट पर गए थे और हमें क्या क्या मिला है। लेकिन तभी इनके पास हाना आती है जो कि फाइल को दिखाती है जो टीएआई कॉर्पोरेशन के बारे में होती है। हाना बताती है कि जोंगू के अंडर में आती है और इनमें ड्रग सप्लाई होती है और इनको पास करवाने के लिए जू योंग हेल्प करता है। डोंगजू कह रहा होता है कि हमें इन्हें जल्दी से अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कह दिया था कि इतना आसान नहीं है क्योंकि जो टीएआई कॉर्पोरेशन का सीईओ है वो मेयर का बेटा है और मेयर हमारे कमिश्नर पैन योल के बहुत क्लोज है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि दोनों यहाँ पर गेम खेल रहे थे, लेकिन तभी मेयर के पास एक कॉल आती है और इसको ये पता चलता है कि पुलिस वाले टीएआई कॉर्पोरेशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगले सीन में पैन योल मानसिक के पास आता है और इसको मारता है। पूछ रहा होता है कि तुमने टीएआई कॉर्पोरेशन की जांच क्यों की? जू योंग को भी इसका बॉस डांट रहा होता है क्योंकि इनको पता चल गया था कि हमारी कंपनी की जांच हो सकती है। जू योंग और जोंगू फिर मेयर से मिलने के लिए आते हैं। जू योंग मेयर को मार रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन रोकनी होगी। जोंगू यहाँ पर ये नोटिस करता है कि मेयर के पास वही वॉच है जो कि मेरे पास है। वही हम पूरी टीम को देखते जो कि रेस्टोरेंट में होते हैं, खाना खा रहे थे। मानसिक टॉयलेट करने के लिए बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर 2 आदमी होते हैं, इसको मारते हैं और इसकी गन को ले जाते हैं। डोंगजू और जोंग यन बाद में यहाँ पर आते हैं, इसको उठाते हैं और कह रहे थे कि आप ठीक हो, इसने बता दिया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो मेरी गन को ले गए हैं। अगले सीन में देखते हैं कि गन कहाँ पर होती है। ये जू योंग के पास होती है। इसमें 5 राउंड होते हैं और 4 गोलियां चला देता है। टीवी पर भी ये न्यूज आ जाती है कि एक अनजान जगह पर 4 बार फायर किया हुआ है। मानसिक को पता चल जाता है कि ये गन मेरी है, लेकिन उसमें 5 गोलियां थी, अभी 1 राउंड बाकी है। हाना के पास भी फॉरेंसिक वाला कॉल करता है, फिर ये मिलने के लिए आती है। फॉरेंसिक वाला कह रहा होता है कि हमने युआन हा के कपड़ों की जांच की थी और उस पर विक्टिम का ब्लड लगा हुआ था। अब हाना को युआन हा पर और भी डाउट होने लगते हैं। वहीं हम जूंग ए को देखते हैं जो घर पर होती है और युआन हा को देख रही होती है। बाद में से कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, अब मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें प्लेन में देखा था। अब हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि एक बच्चा रो रहा होता है, लेकिन युआन हा इसे कैंडी दे देती है। जब युआन हा का पासपोर्ट नीचे गिर गया था तब जूंग ए ने इसकी हेल्प की थी और देख लिया था कि इसका नाम क्या होता है। मानसिक और पुलिस वाले भी हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे, लेकिन तभी डोंगजू के पास एक कॉल आती है। बाद में भागते हुए घर पर आता है और यहाँ पर आग लग गई थी। यहाँ पर जूंग ए और युआन हा नहीं होते। ये कैमरा को चेक करते और यहाँ पर ये देखते कि दोनों यहाँ से भाग रहे थे। सारी रात सभी पुलिस वाले इनको ढूंढते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जू योंग भी युआन हा से मिलने के लिए आता है और चलने के लिए कह रहा था, लेकिन युआन हा पास में जूंग ए को देखती है और कहती है कि मेरी दोस्त यहीं पर है, हमें क्या करना चाहिए? जू योंग कह रहा होता है कि मेरे पास 1 राउंड और बचा हुआ है, तुम क्या कहती हो? अगले सीन में पुलिस वाले को पता चल गया था कि जूंग ए कहाँ पर होती है। फिर ये इससे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी। मानसिक इसके पास आता है, पहले रोने लगता है, बाद में
पूछ रहा होता है कि युनहा कहाँ पर है। जूंगे पहले यहाँ पर ये सीन याद करती है कि मेरे पास युनहा आई थी और कह दिया था कि मैं जा रही हूँ मुझे मजे करने। तभी यहाँ पर एक पार्सल आता है जो कि डोंगजू के लिए होता है। पार्सल में गन होती है लेकिन इसमें कोई गोली नहीं होती। डोंगजू के पास तभी एक कॉल आती है जो कि मीजा की होती है, लेकिन आगे से मीजा नहीं बोल रही होती है। इसको बता दिया गया था कि मीजा के साथ क्या हुआ है। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है कि मीजा को गोली मार दी गई थी और यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। डोंगजू बाद में यहाँ पर भागते हुए आता है और मीजा को देखता है। साथ में ये भी देखता है कि मीजा ने खाने को तैयार कर लिया था और मेरे आने का वेट कर रही थी। अगले सीन में डोंगजू पोर्ट पर आता है, जू योंग को देखता है और इसको पंच मारता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।